आज से कुछ समय पहले इनकी कमर और पैरों में शायद दोनों में बहुत दर्द होता था। इन्होंने कई जगह डॉक्टर को दिखाया। एक बार अचानक मैं इनके घर बैठा था तो ऐसे ही मेरे सामने ये जिक्र करने लगे, तो मैंने इनसे कहा कि आप एक बाबा की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर कर सुबह शाम बाबा को भोग लगाएं और अनन्य भाव से लगाएं, किसी भी तरह की शंका मन में ना हो। और इन्होंने वही किया। नमस्कार। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जीवन सफल हो जाएगा साईं साईं बोल। दोस्तों, आज का जो अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा पुराना अनुभव है, लेकिन साथ ही साथ साईं बाबा का वो आज के लिए भी एक चमत्कार है। दोस्तों, चमत्कार ये है कि आखिर बाबा ने इस अनुभव को बताने के लिए आज का दिन ही क्यों चुना, क्योंकि जब मैं खड़ा होता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं आज बाबा का कौन सा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये आज जो अनुभव है ये मेरा अनुभव होते हुए भी साथ ही साथ किसी और के लिए साक्षात्कार भी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक भक्त हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि दरअसल वो हमारे जो अनुभव हम बताते हैं उन अनुभवों पर प्रूफ चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत अद्भुत आपके अनुभव हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब वीडियो बनाया करो तो प्रूफ भी हो जाएगा और बहुत सारे लोग वो करिश्मा भी देख सकेंगे, जय साईं राम पाएंगे। या तो मैं इनके इस कमेंट का अर्थ नहीं समझ पाया कि ये किस तरह के प्रूफ की बात कर रहे हैं या सबूत की बात कर रहे हैं। शायद जो अनुभव हम बताते हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकी कोई प्रमाणिकता है या कोई प्रूफ है इस चीज़ का। तो मैंने इन्हें कमेंट में इनका जवाब दिया कि हमारा अगला वीडियो जो आएगा उसका प्रूफ भी साथ ही है और बाबा का करिश्मा भी सब देखेंगे। हमने आपका कमेंट अभी पढ़ा है, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब जिस वीडियो में है वो वीडियो बाबा आज सुबह ही हमसे बनवा चुके हैं। दरअसल इनका कमेंट पढ़ने से पहले ही जो अनुभव मैं साझा करना चाहता था उसका एक हिस्सा मैंने सुबह शूट कर लिया था, जिसमें जो एक प्रूफ की तरह है। दरअसल क्या बाबा पहले से ही ये जानते थे कि मुझसे शाम को कोई मेरे अनुभव का प्रूफ मांगेगा, इसीलिए बाबा ने आज वही वीडियो चुना, वही अनुभव चुना जिसमें बाबा ने प्रूफ किया है कि मेरी श्रद्धा सच्ची है और बाबा चमत्कार करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम ईश्वर से जब अपने लिए मांगते हैं तो भगवान उतनी जल्दी नहीं देता, लेकिन अगर आप सच्चे मन से किसी और के लिए ईश्वर से प्रार्थना करोगे, किसी और की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो 100% भगवान सुनते हैं और मुराद पूरी करते हैं। ऐसा ही आज का ये अनुभव है जो कि मेरे एक रिलेटिव का है, जिनका छोटा सा इंटरव्यू पूरा नहीं ले पाया क्योंकि और वीडियो के लास्ट में मैं पूरा दिखाऊंगा। कुछ समय पहले वो बहुत ज़्यादा उनके शरीर में दर्द था, पैरों से लेकर कमर तक जो फूफा जी थे उनको दर्द होता था और वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन अचानक मैं उनके घर बैठा था और बैठे बैठे ही ऐसी जब चर्चा होने लगी तो मेरे मन में आया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों ये शब्द बोल दिए और क्यों मैंने उनको ये वचन दे दिया कि आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा बुआ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फूफा जी, अगर आप मेरा कहना मानो। उन्होंने कहा क्या? तो मैंने उनसे कहा कि आप साईं बाबा की एक प्रतिमा लेकर अपने घर में लगाओ और शाम को उनके आगे दीपक जलाने के बाद जैसे आप सब लोग भोजन करते हैं उसी प्रकार से बाबा को भोजन अर्पण करना और रात को पीने के लिए बाबा के पास जल रख देना। और सुबह उठकर आपको कुछ नहीं करना है। सुबह जब आप उठेंगे स्नान आदि के बाद तो रात का रखा हुआ वो भोजन जो नैवेद्य था बाबा का वो जल आप श्रद्धा से पी लेना और उसको खा लेना और सुबह फिर से बाबा को भोजन दे देना। जितनी बार दिन में आप भोजन करोगे उतनी ही बार आप बाबा को भी भोजन अर्पण करना और उसको बाद में खुद खा लेना और जल पी लेना। मैं आपको ये वचन देकर जाता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं तो नाचीज़ सा बाबा का एक भक्त था और बाबा से शायद बिना पूछे बाबा की ओर से मैं इतना बड़ा वचन दे आया। मुझे नहीं पता था कि उनके प्रारब्ध क्या हैं, उनके भाग्य क्या हैं या कष्ट उन्हें क्यों है, लेकिन मैंने उनको वचन दे दिया कि बाबा आपको ठीक करेंगे। उन्होंने भी पूरा भरोसा जताया और बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा की प्रतिमा उसी दिन अपने घर में रखी और रखने के बाद बाबा की आराधना शुरू कर दी। रात को वो जल रखते
और सुबह उसको पी लेते। सुबह वाले जल को फिर वो शाम को पीते, बाबा को नैवेद्य अर्पण करते। 1 महीना गुजर गया, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर जब भी मैं अपने बाबा की पूजा करता, बाबा के सामने जाता, तो दिन रात मैं बाबा से यही प्रार्थना करता था मित्रों कि हे साईनाथ, आप फूफा जी को ठीक कर दो, क्योंकि ये मेरे विश्वास की परीक्षा है, मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। मैं उनके मुख से ये कभी नहीं सुनना चाहता कि हमें बाबा से लाभ नहीं हुआ, मैं आपको झूठा होते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए आपको मेरी लाज रखनी पड़ेगी, मेरे वचन की लाज रखनी पड़ेगी। और बाबा ने वही किया दोस्तों। कुछ समय के बाद बुआ जी का फ़ोन आता है और आकर वो कहती हैं कि बेटा हमें बताओ कि अब हमें बाबा का नारियल कहाँ चढ़ाना है, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि जब आप ठीक हो जाएंगी तो बाबा को नारियल चढ़ा देना। क्योंकि उन्होंने बताया कि फूफा जी अब पूरी तरह से ठीक हैं, अब उनका जो दर्द था, जो बड़े बड़े डॉक्टर से नहीं गया था, अब ठीक हो चुका है और सही है, अब हम प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों वो लोग मंदिर गए। बाबा की इच्छा थी, शायद वो उस मंदिर पर नहीं पहुंच पाए थे जहां मैंने बताया, लेकिन फिर भी बाबा के नाम से उन्होंने प्रसाद अर्पण किया और बाबा ने स्वीकार किया। तो ये साथ ही साथ मैं उनका इंटरव्यू दिखा रहा हूँ उस प्रूफ के तौर पर कि कहीं ये मेरी जो अनुभव है बनाया हुआ तो नहीं है, कि बाबा अपने वचनों की तो लाज रखते ही हैं, अपने वचनों को निभाते हैं। जो 11 वचन हैं, अगर आप सच्ची श्रद्धा से कोई भक्त भी बाबा की ओर से वचन दे दे तो बाबा उसको भी पूरा करते हैं। बाबा ने मेरे वचन की लाज रखी थी और इन मेरे रिश्तेदार जो हैं, जो बुआ और फूफा जी हैं, इनको ठीक किया था। इनका सबूत आप देख सकते हैं, इनका प्रूफ देख सकते हैं, इनका इंटरव्यू आप खुद देख सकते हैं। ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। इसीलिए जो भक्त ने जो कमेंट में मुझसे प्रूफ मांगा था, वो प्रूफ उसको अब मिल चुका है इस वीडियो के माध्यम से। जबकि अभी आधा वीडियो मैंने अब शूट किया था, लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये मैं सुबह ही ले आया था, जबकि उन भाई का कमेंट मुझे रात को 9 बजे मिला था। तो ये भी एक बाबा का चमत्कार है कि क्या बाबा जान गए थे कि आज मेरे भक्त से कोई सबूत मांगेगा, कोई उसके अनुभव का उससे प्रूफ मांगेगा। इसीलिए बाबा ने आज इस अनुभव को चुना था जो मैंने आपको सुनाया है। जय साईं राम, ओम साईं राम भक्तों। आज के बाबा के अनुभव में हम जिस अनुभव की बात करने जा रहे हैं वो किसी बाहर का अनुभव नहीं है, बल्कि मेरे ही परिवार के, मेरे बुआ जी और मेरे फूफा जी का अनुभव है। आज से कुछ समय पहले इनकी कमर और पैरों में, शायद दोनों में बहुत दर्द होता था। इन्होंने कई जगह डॉक्टर को दिखाया। एक बार अचानक मैं इनके घर बैठा था तो ऐसे ही मेरे सामने ये जिक्र करने लगे, तो मैंने इनसे कहा कि आप एक बाबा की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर सुबह शाम बाबा को भोग लगाएं और अनन्य भाव से लगाएं, किसी भी तरह की शंका मन में ना हो। और इन्होंने वही किया, पूरी श्रद्धा के साथ बाबा को भोग अर्पण किया। और सुबह जो जल ये रखते थे, शाम को उसको पी लेते थे, और जो सुबह शाम को रखते थे उसको सुबह पी लेते थे। बाबा की इन पर कृपा हुई और इनका जो दर्द था पूरी तरह से ठीक हो गया था। और मैंने इन्हें बताया था कि जब आप ठीक हो जाएं तो मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा देना। और यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि ये मेरी श्रद्धा की बात थी, मैंने भी हर रोज़ मैं बाबा से प्रार्थना करता था कि बाबा मेरा ये वचन झूठा मत होने देना, मैं उनके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि हाँ उनको आराम हुआ। और वही हुआ भी। एक दिन अचानक इनका मेरे पास फ़ोन जाता है, बुआ जी आपका फ़ोन आया था, और ये मुझसे पूछती हैं कि बेटा वो कहाँ हमें प्रसाद चढ़ाना है, और फूफा जी का जो दर्द है पूरी तरह से ठीक हो गया है। तब मैंने इन्हें बताया, और हमारे उत्तराखंड देवभूमि में काशीपुर जहाँ है, वहाँ बाबा जी का एक मंदिर है, वहीं पर इन लोगों ने नारियल प्रसाद चढ़ाया। और आज ये इस बात सामने बैठे हैं और इनका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। जय साईं राम, ओम साईं राम। तो बाबा में श्रद्धा रखिए और अपने लिए मांगिए, साथ ही साथ सच्ची श्रद्धा से जब दूसरों की भलाई के लिए मांगेंगे तो ज़रूर मिलेगा। मैंने लगातार बाबा से मांगा था, मैं यही मांगता था, बाबा आप उनको ठीक कर दो, क्योंकि उसमें उनका तो भला था ही था, साथ में मैं भी अपने वचनों को झूठा नहीं होने देना चाहता था। आज उन्होंने माना कि हाँ बाबा ने माना है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।